हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निशुम किचन में। आज हम बनाएंगे आम का अचार। तो देखो कितना अच्छा, कितना टेस्टी और कलर भी कितना अच्छा आया है। देखो, और ये जो आम का अचार बना रही हूँ ना मैं, ये अचार बना रही हूँ मैं 50 किलो का। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है और एक दूसरे में भी है। तो ये 50 किलो केरी का अचार है। तो आप घर में तो इतना बनाते नहीं, लेकिन ये मेरा जो बिजनेस है उसके लिए मैं बना रही हूँ। ऑर्डर थी मेरे, तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से बिना केमिकल वाला ये अचार मैं बनाती हूँ। तो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। ये जो अचार मैंने बनाया है ना, ये अचार है ना साल भर क्या 2-3 साल तक खराब नहीं होता है। जब तक खत्म नहीं होता है तब तक खराब नहीं होता है। और ये जो अचार बनाया है ना, ये बिना केमिकल का अचार है। और ये 50 केजी केरी का अचार है। तो बहुत बड़ी मात्रा में मैंने ये अचार बनाया है। और मेरा है ना अचार का बिजनेस है, इसलिए मैंने ये अचार बनाया है। तो बिना केमिकल का अचार है ये। वीडियो लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। तो देखो मैंने ये अचार बनाने के लिए ना मैंने ऐसी वाली कैरी लाई थी। तो ना बहुत अच्छी सी है और बहुत ही गाढ़ा कलर है इसका और ऐसी हरी हरी होती है। और ना बहुत ही खट्टी कैरी है। तो खट्टी कैरी लेना आप अचार बनाने के लिए। तो इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है और टिकता भी बहुत है। तो इसको ना मैंने अच्छे से एक बर्तन में पानी ले लिया था और उसमें ना हमें इसमें कैरी डालना है। तो कैरी को कोई कोई लोग ना 2-2 3-3 दिनों तक भिगो के रखते हैं, उसमें पानी में डाल के रखते। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो, कैरी का अचार फिर खराब हो जाता है, उसमें पानी और ज्यादा उसमें चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बस धो के और अच्छे से पोंछ के लेना है। उसके बाद ना हमें ऐसे कट करने। तो इस तरीके से मैंने ना ये कैरी ये पूरी धो के ले ली थी और उसको ना ऐसे रख दिया था, सुखा लिया था। और ना एक कपड़े से पोंछ के ना फिर मैं इसको कट कर रही थी। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। और जितना आपको जितनी बड़ी चाहिए ना, ये कैरी का अचार बनाते हैं ना, उसकी फोड़ी जो रहती है ना, वो आपको कितनी बड़ी चाहिए कितनी छोटी चाहिए वो अपने हिसाब से आप कर लेना। बहुत सारे लोग हैं ना बाहर से काट के लाते हैं, लेकिन मेरा तो बिजनेस है, मैं घर पे ही बना लेती हूँ सब कुछ। मतलब कैरी का ये जो ये पूड़ी बनाने का और अचार को फोड़ने का, ये सब कुछ काम है ना मैं खुद अकेले घर पे करती हूँ। मतलब मेरे बाकी के घर वाले रहते हैं मदद करने के लिए। देखो इस तरह किसी ने ऐसे सफ़ेद वाले आम होने चाहिए और अच्छे से, मतलब है ना ऐसे एकदम सफ़ेद दिखने चाहिए। तो इस तरह से ना हमने अचार ऐसे फोड़ के ले ली थी, कैरी फोड़ के ले ली थी और सुखाने के लिए रख दिया था उस दिन। और ये दूसरे दिन की प्रोसीजर चल रही है। दूसरे दिन है ना मैंने देखो इतनी सारी मिर्च ला के रखी है और भी है बाकी दूसरी जगह पे। लेकिन इसको है ना मैंने अच्छे से ना साफ करके फिर इसको है ना मैंने ऐसे पीस के लेना है, मिक्सर में पीस के लेना है। मैं ना बाहर चक्की से नहीं लाती, क्योंकि चक्की में पता नहीं कौन से मसाले पीसे है कौन सी मिर्च पीसी है। तो मिर्च में कुछ भी मसाले वगैरह डालते तो उसका है ना उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वो टिकने भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं मिक्सर में ऐसे ही ना पीस लेती हूँ मिर्ची। और इसकी दरदरी इसकी ना ऐसी पाउडर चाहिए होती है, हमें ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए होती, दरदरी पाउडर चाहिए होती है। तो इसके लिए मैंने ना अच्छी से मिर्च को देखो ऐसे पीस के ले लिया था। जितना मुझे अभी अचार के लिए ज़रूरत थी उतनी मैंने पीस के ले ली थी अच्छे से। आप भी ऐसे ही करना। और कलर वाली भी मिर्ची अच्छे से लेना और तीखी वाली मिर्ची ले लेना। तो देखो मैंने ना ऐसे इसमें मूरी ले ली थी, 8 केजी मूरी दाल है ये बड़े जो टोकरी आती है ना, बड़ी कटोरी आती है, उसमें मैंने ले लिया था। और उसमें मैंने ना देखो ये मिर्च ले ली थी। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना। मैं अभी आपको माप नहीं बताऊंगी कि ये 50 केजी का है, तो आप इतना बनाओगे नहीं मुझे पता है। तो बस आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कितने क्वांटिटी में कैसे कैसे बना रही हूँ, आप उसका फॉलो करना। तो ये जो मिर्च मैंने दूसरी डाली है ना, ये है कलर की, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, उसकी पाउडर बना के रखी थी मैंने, वो डाल दी थी। तो मैंने ये मतलब ये जो डब्बा है ना कुकर का, उसके हिसाब से डाली थी मैंने। और भी डाली थी लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ। 2 डब्बे वो डाले थे, एक डब्बा है ना जो कश्मीरी मिर्च है ना वो डाली थी। और ये हल्दी ना मैंने हल्दी भी बहुत ज़्यादा डाली थी। मतलब है ना मैंने ये 12 छोटी छोटी कटोरी ने ये 12 कटोरी हल्दी डाली थी। और उसमें ये जो हींग है ना, हिंग को ना ऐसे खड़ा वाला हिंग ही था, उसको मैंने फोड़ के खलबत्ते में कूट के उसको मिक्सर में पीस के, और उसमें देखो ये जो छोटी मैंने कटोरी सेट की ना, उससे आप देख लेना मैंने 3-4 वाटी इसमें डाली थी। एक कटोरी छोटी सी, इसमें 3 कटोरी मैंने ये हींग डाला था। और अच्छे से इसको है ना मिक्स भी करना है। तो ये होने के बाद है ना देखो मैं मसाला बनाने के लिए ले लिया था। तो ये जो काले मिरे होते हैं आपको भी पता होता है सबको। तो ये बड़ी वाली मैंने ये जो कटोरी वो सेट की हुई थी। तो ये बड़ी वाली कटोरी मैंने इसमें डाली है और डालूंगी मैं, आप देख लेना। तो ये 50 केजी का है, आप मुझे पता है आप इतना बनाओगे नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये ना ऐसे घर से बना के रखता है ना तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दुकान वाले को अगर बोलोगे ना आप कि मुझे इतने इतने किलो का अचार बनाना है, वो भी उसके हिसाब से मसाले दे देगा आपको। बस आपको प्रोसीजर कैसे करनी ना, मसालों को कैसे डालना है, कैसे पीसना है और कैसा अचार टिकता है, वो अभी इस अचार में मैं दिखा रही हूँ आपको।
आपको बस मेजरमेंट नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अचार है, तो आप इस अचार का मेजरमेंट लेके भी आपको कुछ ये नहीं है। अगर किसी को मतलब बिजनेस करना है, ये करना है, तो वो देख सकता है। और आपको अगर चाहिए होगा ना ये पूरा मेजरमेंट, आपको अच्छे से चाहिए होगा 50 kg का, तो आप है ना मुझे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट लिखना, मैं उसमें ना पूरा का पूरा आपको लिख के बता दूंगी। तो इसमें मैंने साबुत ये जो मेथी थी ना, मेथी दाने, वो भी ले लिए थे। तो 2 कटोरी में मैंने, आप जैसे मैं अचार बनाती हूँ छोटा छोटा अचार, तो मैंने डाला हुआ है उस उधर जाके आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने 7 kg का भी अचार डाला है, 5 kg का भी अचार डाला है। तो वो नॉर्मली सबसे डाला है मैंने, वो आप देख सकते हो। और बस ये ना मैं कैसे बना रही हूँ बड़ी मात्रा में ना, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें मैंने सौंफ भी ले ली थी, वही कटोरी मैंने सेट की थी और मेरे क्वांटिटी के हिसाब से ना मैंने इसमें डाल दिया था। और ये बाकी की दूसरी कटोरी जो पीसनी थी ना उसमें भी डालना था, और जो खड़ा मसाला मुझे रखना था ना उसमें भी मुझे डालना था। तो ऐसे करके ना मैंने इसमें डाल दिया था, अच्छे से मसाला ले लिया था। उसके बाद है ना हमें गुड़ को भी ना अच्छे से फोड़ के ले लेना है। तो गुड़ को है ना मैंने देखो, मैंने 50 kg के लिए ना 4-5 kg गुड़ ले लिया था, मतलब 50 kg के लिए 5 kg गुड़ ले लिया था, बाकी का बारीक कर लिया था और बाकी बारीक करना बाकी था। तो मैं अच्छे से ना, ये जो कटर आता है ना कैरी काटने का, उसी से मैं करती हूँ। ये कटर है ना मुझे बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, साल भर मुझे ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। लड्डू बनाने में गुड़ काटना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मुझे लगता है, तो इसका है ना बहुत काम आता है मुझे साल भर। है ना ये बिल्कुल भी मतलब खाली नहीं था। लोगों को तो बस कैरी काटने के काम आता है, लेकिन मुझे है ना और भी कामों में ये ना बहुत उपयोगी पड़ता है। तो देखो ये जो मसाला है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छे से इसको मिलाना है, हाथ से भी मिला सकते हो, लेकिन मिर्च रहती है बहुत तीखी होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आप है ना हाथ में ग्लव्स वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, ये तेल का होता है ना, तो वो मुझे इतना नहीं होता है क्योंकि काम करने की आदत होती है और भर भर के करना पड़ता है, तो इतना नाजुक से नहीं। लड्डू वड्डू बनाते तब तो मैं पहन देती हूँ। तो ये देखो बाजू में मैंने सब कुछ रखा था, बाजू में सब कैरी वगैरह सब दिख रहा है आपको। और ये जो नमक है ना, नमक को अच्छे से गर्म करके और इसको है ना अच्छे से पीस के ले लिया था। तो नमक भी मैंने मेरी क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया था, 7-8 kg तो मैंने नमक ले लिया था इसके लिए, 50 किलो कैरी के लिए। तो 50 किलो कैरी से आपको पता है कि उसमें थोड़ा सा कभी कभी खराब भी निकल जाता है, कभी कभी उसमें पका हुआ भी निकल जाता है, वो भी बाजू में रखना पड़ता है। तो उसको ध्यान रखते हुए ना मुझे नमक डालना होता है। तो अच्छे से आप भी इसमें नमक डालो, अच्छे से मिलाओ इसमें, और अच्छे से इसको है ना मिक्स, मसाले में पूरा मिक्स कर लो। तो अच्छे से अभी ना हमें मिक्स कर लेते हैं, तो बाद में ना हमें दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो कभी किधर लगता है किधर नहीं लगता है, ऐसा भी कुछ हो जाता है। इसके वजह से ना अच्छे से आपको मिक्स करना है, अच्छे से इसमें डालना है। और डालने के बाद है ना मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताती हूँ। तो मैंने बाद में हाथ से भी किया था, हाथ से बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मुझे आदत ही है हाथ से ही। क्योंकि हाथ से ना पता है, पुराने लोग बोलते हैं कि अगर हाथ से कुछ करो तो है ना हाथ का हमारा स्वाद भी उसमें उतरता है। तो पता नहीं ये कहावत है, लेकिन है ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके हाथ का अचार बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे कस्टमर है, बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, तो उनको पता है कि मेरे हाथ की टेस्ट कैसी है। तो बहुत लोग मेरे से ही लेते हैं और पहले से ही उनका है ना बुक हुआ होता है। तो अगर आपको भी अगर अचार चाहिए होगा तो मुझे है ना कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और है ना अगर आपको मुझे मेरा नंबर चाहिए तो मैं भी वो नंबर भी दे दूँगी, बस आप मुझे ना एक मैसेज कर देना। और नहीं तो क्या करना, इंस्टा है मेरा, ये जो चैनल है, चैनल पे है ना मैंने इंस्टा की लिंक लगा रखी है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो उधर भी जाके ना आप मुझे पूछ सकते हो, अचार के बारे में भी पूछ सकते हो। और अगर आपको ऑर्डर वगैरह चाहिए होगा तो उस बारे में भी आप बता सकते हो। तो उधर से मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ, नहीं तो डायरेक्टली आप जाके ना फेसबुक भी मैंने उस पर ज्वाइन किया है, फेसबुक पे इसमें डाला है। तो ये देखो ये जो मसाला था ना, खड़ा मसाला मैंने पीस के लिए था, ये भी इसमें डाला है मैंने। तो इसमें ये भी डालने के बाद है ना, ये जो है मेरे हाथ में दालचीनी की पाउडर है, मैंने दालचीनी पीस की ले ली थी, ये भी इसमें मैंने डाल दी थी। और डाल के ना अच्छे से हमें इसको मिलाना है। तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि मैंने इसमें ना मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में ना मेरी फेसबुक की लिंक भी लगाई हुई है। तो फेसबुक में मेरा बहुत सारा अचार का रहता है, तो उधर जाके ना आप उधर मुझे मैसेज कर सकते हो। नहीं तो है ना कोई रील अगर देखोगे तो उस पर मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो उधर जाके आप मोबाइल पे मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हो ऑर्डर के लिए, या कुछ आपको जानकारी चाहिए उसके लिए, तो मैं बता दूंगी। तो लहसुन भी ले लिया था, और भी लहसुन लेना है आपको तो ले सकते हो, मैंने इससे पहले भी डाला था मैंने, इसलिए। तो मैंने एक बर्तन ले लिया था, तो तेल अच्छे से गर्म करके ले लिया था। तेल गर्म करके लेने के बाद है ना उसमें ना ऐसा उबलता हुआ तेल डालना है हमें, अच्छे से तेल डालेंगे और है ना इसमें हम इस अचार में डाल देंगे। तो इसको है ना अच्छे से हम ऐसा मिक्स करेंगे। और हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अचार में तेल ज़्यादा ही डलता है।
तो तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद है ना हमें ना क्या करना है, तेल के पहले क्या करना है, ये जो गुड़ है ना, गुड़ को पहले हमें पिघलाना है इस कढ़ाई में। बड़ी वाली कढ़ाई मैंने ले ली थी और इसमें ना हमें गैस चालू करके अब मैं कढ़ाई को इसमें रख दूंगी और ये गुड़ को है ना मेल्ट कर लूँगी। तो गुड़ को ये देखो मैं यूज़ कौन सा ऑयल करती हूँ देख लेना आप, सनफ्लावर का। और इस सनफ्लावर का तेल ही अच्छा होता है। कोई लोग है ना मोहरी का तेल यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ना ज़्यादा लोगों को है ना मोहरी का तेल अच्छा नहीं लगता है। तो ये सनफ्लावर का तेल होता है ना, पचने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और अचार भी बहुत ही आराम से अच्छे से 2 साल 4 साल तक टिकता है। जब तक खत्म नहीं होता है तब तक अचार हमारा टिकता है। तो कुछ भी केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आपके सामने बना रही हूँ मैं। देखो गुड़ को अच्छे से पिघला के ले लिया था मैंने और इसमें डाल दिया था। तो अच्छे से ना हमें इसको कढ़ाई को भी ना अच्छे से साफ करना होता है। मेरी बेटी देखो करने गई और थोड़ा सा साइड में ना उसको ऐसा फैल गया था। तो ये बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो ये गुड़ भी गर्म होता है और अगर हमारे शरीर पे गुड़ गिर जाए ना तो बस चमड़ी उधड़ देता है। उस बात की आप ध्यान रखना। तो मैंने उसके हाथ से करछी ले ली थी और मैंने खुद से निकाला था और इसको अच्छे से मिक्स करना। याद रखना आपको गरम गरम ही डालना है, लेकिन है ना अचार जब भरोगे ना आप, अचार जब मिक्स करोगे ना उसको पूरा ठंडा करना है। ये जो मसाला हमने बनाया ना ये पूरा ठंडा करके लेना है। कम से कम मुझे ना 1.5-2 घंटे लगे थे ये मसाला ऐसा ठंडा करने में। तो देखो उबालता हुआ तेल हम लेके आए थे। मैंने मेरे पति को बोल दिया था कि आप ही लेके आओ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तेल, तो किसी से गिर ना जाए। तो उन्होंने अच्छे से लेके आए थे और इसमें डाल दिया था। तो ऐसा उबला हुआ तेल ही हमें गरम गरम डालना है, तभी अचार खराब नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से अचार बनता है हमारा। और जितने भी मसालों में नमी होती है ना ये गरम तेल से पूरी की पूरी चली जाती है, इसलिए ना हमारा अचार है ना खराब नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखना और अच्छे से हिलाना। बस है ना तेल को एक जगह पे मत रहने देना, क्योंकि अगर एक जगह पे तेल रहेगा ना तो ये मसाला जल जाएगा। तो एक बड़ा मैंने ऐसा पतीला ले लिया था। अभी बहुत सारे देखो पीछे भी कैरी है, बहुत सारा अचार है, 50 किलो है, आप समझ ही सकते हो। तो मैंने ऐसा बड़ा पतीला ले लिया था और है ना ये जो मसाला ठंडा करके ले लिया था ना मैंने, उसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दी थी। थोड़ी थोड़ी कैरी डाले जा रही थी और थोड़ा थोड़ा है ना इसमें ऐसा अचार भी डाली जा रही थी मैं। तो ऐसा ही हमें करते जाना है, कैरी भी उसमें डालते जाना है और है ना ये जो मसाला है मसाला भी डालते जाना है। तो इस तरीके से ना मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना ऐसा हम मिक्स नहीं कर सकते अच्छे से। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के फिर बाद में 1-2 दिन के बाद है ना अपने आप ये मिक्स हो जाता है और कम भी हो जाता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगी उसका। तो देखो मैंने इस तरह से ना इसमें डाल दिया था। अच्छे से डाल के ना हमें इसको ना अच्छे से मिलाना है, अच्छे से हिलाना है, इस बात का आप ध्यान रखना है। ऐसे मैंने ना एक प्लेट ले ली थी, तो प्लेट से अच्छे से लेने आ रहा था, क्योंकि जैसे मैं करछी से उठाऊंगी ना तो वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये प्लेट से बहुत अच्छा हो रहा था। और ऐसे फैलते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। फिर दूसरा वाला जो है ना कैरी उसको में डालते जाना है और फिर ऐसा है ना इसको हमने ऐसा मिलाते जाना है। तो इस तरह से मैंने ना ये जो पूरा था ना, पूरा कैरी था और पूरा ये जो मसाला था ना, मैंने पूरा इसमें मिक्स कर दिया था। ऐसे ही टाइम तो लगता है। देखो ये जो चीज़ें होती है ना ये बहुत ही मतलब ऐसी ज़रूरी होती है। तो इसको है ना बहुत ही टाइम देके अच्छे से इसको करना पड़ता है, अच्छे से इसको है ना बनाना पड़ता है। इसमें खर्चा भी बहुत लगता है, आप लोगों को पता है। आप घर का अचार बनाते हो 2 kg 5 kg का, उसमें भी कितना सारा पैसा लग जाता है। मेरा तो 50 kg कैरी का अचार है। आप सोचो इसमें कितना खर्चा लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। खर्चे से ज़्यादा तो इसमें मेहनत, 3-4 दिन से मैं बना रही थी ये। कैरी लाना, काटना, मसाला बनाना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको मिक्स करना, फिर दूसरे दिन देखना, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ों में, बहुत टाइम लगता है। और उसमें ना इसलिए बहुत अच्छे से ना सावधानी से इसको करना होता है। इसको ऐसे हिलाना, ऐसे मिलाना, तभी ये ना अच्छे से मिक्स होता है। तो इस तरह से ना हमने अचार पूरा भर लिया था, पूरा इसमें मसाला है ना हमने मिक्स कर लिया था। तो पूरा मैंने हिला के ऐसा पूरा ये भर गया था ऊपर तक। और बाकी का भी दिखाती हूँ मैं आपको। बाकी की भी कटोरी है, बाकी की भी टोकरी है, उसमें भी मैंने मिक्स कर लिया था। तो ये देखो इसमें मैंने ऊपर से फिर से ऐसा ये डाल दिया था अचार का मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। तो इसी तरह से आप भी करना। अगर आपको इतने बड़े क्वांटिटी में बनाना है तो मैं अच्छे से आपको मेजरमेंट दे दूंगी, आप मुझे बस मैसेज करना डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखो मैंने ये बाजू में रख दिया था। बाजू में इस टोकरी में भी अचार था, इसमें भी था, इसमें भी था। तो ये 50 किलो अचार था। ये पूरा अलग अलग रखा था। बाद में हमें ना दूसरे दिन इसको है ना हमें ये जो बरनी होती है ना चीनी माटी की, उसमें हमें रखना होता है, इसमें हमें डालना होता है। तो इस तरीके से मेरा अचार बनके तैयार हुआ था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो अपने परिवार में, अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको है ना आप इसको शेयर करना मत भूलना। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जो भी आपका फीडबैक हो आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
तो देखो हमने ना रात को ऐसे इसमें ढक्कन रख के ना, बहुत मतलब 12 बज गए थे, रात के 12। तो ऐसे मतलब है ना हमने ना इसमें ढक्कन रख दिए थे, और ढक्कन रखे ना, हमें अभी ना दूसरे दिन ही इसको निकालना है। तो देखो ऐसे मैंने ना उस पे ना सारे तीनों के तीनों सब अचार है ना मैंने ढक के रख दिए थे, 12 बज गए थे रात को। और ये दूसरा दिन है, देखो दूसरे दिन के बाद है ना तेल भी ऊपर आ गया है, और देखो कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही अचार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। और उस पर कलर भी इतना अच्छा आया था ना, वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपने ना ये जो मेरा वीडियो है, ये जो मेरी रेसिपी पूरे देखने के लिए ना आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, और आप इसको शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय। तो ऐसे ही पारंपरिक और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो। जो भी मैं वीडियो, जो भी मैं मेरी ऐसी रेसिपी होती है ना जो पारंपरिक होती है, बहुत ही पुराने तरीके से होती है, तो वो मेरे चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो। तो जो भी रेसिपी मेरे अकाउंट पे डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम ऐसी अगली रेसिपी में, ऐसी पारंपरिक रेसिपी में। तब तक बाय, सी यू।